सो रोटेट राइट का आई गेस एग्जांपल ले लेते हैं. लैग हो रहा है. हाँ ओके. ऋषिकेश रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देखना बेटर है. ओके सो ओके सो हम एग्जांपल लेते हैं. लेट कि हमारे अक्यूमुलेटर में एक नंबर स्टोर करता है. समझो 24 है. ठीक है. हेक्साडेसिमल नंबर 24 है. अब 24 क्या होता है? 0010 होता है और 4 होता है 0100. ठीक है. तो ये हमारे अक्यूमुलेटर में ऐसे स्टोर होगा. मैं लास्ट टाइम बताया था 3 4 5 6 7 8. ठीक है. तो A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7. ये एक्स्ट्रा हो गया. ठीक है. 0 से 7 8 बिट हो गए. तो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे 0 ठीक है. फिर यहाँ पे 0100. ठीक है. एंड अगर आप लोग को पता है तो रोटेट उसका, एक मिनट, रोटेट राइट का, हाँ, ये वाला पार्ट जो मैंने बताया था. तो आप लोग को तो व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा होगा. मैं लिख लेता हूँ. तो रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन में जो सिंटैक्स जो है फॉर्मूला था वो ऐसे था कि ए एन गोज टू an+1 गोज टू an. ठीक है. एंड फिर A0 गोज टू A7 और फिर था A0 गोज टू कैरी बिट. तो सिंपल है ना. अभी आफ्टर मतलब अगर हम RRC लगाते हैं इस पे, रोटेट अक्यूमुलेटर बाय 1 क्वेश्चन. ठीक है. तो इसके बाद क्या होगा? जो हमारा ये वाला 0 है. ठीक है. इसके लिए मैं चेंज करता हूँ. जो ये है हमारा हमारा ये वाला 0 है, ये कैरी बिट में जाएगा. ठीक है. और ये सब एक एक पोजीशन राइट में शिफ्ट होंगे. मैंने बताया था ये वाला आपका राइट होता है. ये पोजीशन राइट होती है और ये लेफ्ट होती है. ठीक है. तो सब कुछ राइट में शिफ्ट होगा एक एक पोजीशन. आई गेस येलो दिख नहीं रहा इतने अच्छे से. ऑरेंज लेते हैं. हाँ. 2 3 4 5 6 7 और 8. ठीक है. अभी यहाँ RRC रोटेट अक्यूमुलेटर राइट बाय 1 पोजीशन करने के बाद वाला सिनेरियो है 3 A4 A5 A6 A7. ठीक है. अगर ये कैरी बिट में चला गया तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1 0 0. और हमारे जो A0 बिट है, एक मिनट, हाँ, और ये A0 वाला बिट A7 में भी जाएगा तो यहाँ पे 0 आया. ठीक है. कर लेते हैं. हाँ राइट है. ओके. सो अभी ये नंबर देखो क्या बना है. ठीक है. ये क्या है? ये 2 है. और ये क्या है? ये 1 है. तो 12H हुआ हेक्साडेसिमल में. तो आपने एक चीज नोटिस की, जो हमने स्टार्ट किया था अक्यूमुलेटर में 24H था. हमने RRC करने के बाद, हमने राइट रोटेट करने के बाद हमारा नंबर क्या बन गया? 12H. सो बेसिकली आफ्टर डूइंग RRC
हमारा जो नंबर होता है गेट्स डिवाइड बाय 2, ठीक है, हाफ हो जाता है बेसिकली, ठीक है, ये एक है। और एक चीज के लिए यूज होता है आरआरसी, कि हमारा नंबर इवन है कि ऑड है, ठीक है। आप ये एज्यूम कर लो, अगर कैरी बिट में 0 आता है, ठीक है, अगर कैरी में जो स्टोर हो रहा है वो 0 है, तो नंबर क्या है, इवन है। और अगर कैरी बिट में जो डिजिट आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो हमारा नंबर क्या है, ऑड है। सबको समझ रहा है ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ? दोनों पार्ट समझा, डिवाइड बाय 2 हो रहा है और इवन और ऑड। ओके भाई, ठीक है, इतना लिख लो आप लोग, सब लोग बुक में। इतने कम पार्टिसिपेंट्स, आई फील कि लिख, आप लोग लिख तो लो, बट आई गेस मोस्टली सब लोग रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, तो मैं लिखने का टाइम ना देते हुए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये था रोटेट राइट, आरआरसी। अब रोटेट राइट का ही एक और वर्जन है, जिसको ठीक है, रोटेट राइट का दूसरा वर्जन है रोटेट राइट थ्रू कैरी, ठीक है, RAR। तो वो क्या हम समझते हैं, द कंटेंट ऑफ द accumulator is rotate right, the content of the accumulator is rotated right on position through the carry flag. The high order bit is set to the carry flag and carry flag is set to the value shifted out of the low order bit. Only the carry flag is affected. इसमें डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर जैसे रोटेट राइट में क्या हो रहा था, an+1 गोज टू an, ठीक है, सेम यहाँ पर भी होगा, an+1 गोज टू an। इसके बाद क्या हो रहा है, A0 गोज टू A7, यहाँ पर A0 गोज टू कैरी बिट एंड कैरी बिट गोज टू A7, बस इतना ही डिफरेंस है रोटेट राइट टू कैरी में, ठीक है। अब इसको समझते हैं प्रॉपर्ली। एक और चीज बता दूं, ये जो an+1 गोज टू an, ये शायद आप लोगों को प्रॉपर्ली ना समझे तो वापस बता दूं। n क्या होता है, n में आप कोई भी नंबर डाल सकते हो 0 से 1, ठीक है। सो आप n में समझो 0 डालते हो, तो आपको ऐसा आएगा A1, मतलब बेसिकली 0+1 मतलब 1, और an मतलब 0। तो आपको दिख रहा है कि A1 0 पे गया, A1 गोज टू A0। सेम आप 1 डालो तो A1 मतलब A2 गोज टू A1। इसलिए ये बेसिकली एक जनरल फॉर्मूला है फॉर यहाँ पे रोटेट राइट में क्या हो रहा है। आई होप ये क्लियर है। अब दूसरा जो देखते हैं, ओके, अब रोटेट राइट थ्रू कैरी में बस इतना चेंज होगा कि यहाँ पे ये तो सेम रहेगा, an+1 गोज टू an, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ A7 को A0 जाने से A0 गोज टू कैरी बिट, ठीक है, एंड कैरी बिट गोज टू A7, ठीक है। सो और ये है RAR। RAR का मतलब होता है रोटेट राइट, रोटेट राइट accumulator by one position, by one bit, basically by one bit through carry, through carry, ठीक है। सो यहाँ पे आफ्टर RAR, मतलब RAR अप्लाई करने के बाद हमारा जो नया बनेगा उसमें क्या होगा, जो हमारा A0 है वो तो कैरी बिट को जाएगा, सो कैरी बिट में 0 स्टोर हुआ, ठीक है। बाकी सब राइट में शिफ्ट होंगे, मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6
7 और 8 आई गेस। ये 0 आया, फिर ये 1 आया, फिर ये 0 0 आया, फिर ये 1 आया, 0 0 आया। अब A7 में क्या आएगा? A7 में जो कैरी बिट में वो आएगा, तो कैरी बिट में 0 है, यहाँ पर भी 0 आएगा। नंबर ऑलमोस्ट सेम है, 1 और 2, मतलब वही 12H ही आया। ठीक है, ये था आफ्टर RAR। कुछ मतलब बंधन पूछ रहे, मतलब ए वाला सब जो है वो एड्रेसेस है ना, एड्रेसेस है मतलब। हाँ 8 बिट का मतलब, ये तो अक्यूमुलेटर एग्जांपल लिया मैंने, जिसको बी रजिस्टर, सी रजिस्टर, ये 8 बिट का कोई भी रजिस्टर हो सकता है, जहाँ पे आपको एक ऐसे नंबर स्टोर करके फिर उसमें रोटेट राइट करा रहे हो। A0 A1 तो मैंने बिट को नंबरिंग दे दी है। अब जो हमारा रजिस्टर है वो 8 बिट का है, तो वो 8 zeros and 1 स्टोर करेगा ना, तो इसलिए मैंने A0 से A7 ऐसा लिखा है। समझा बंधन? हाँ वो बिट्स है, सिर्फ बिट्स है, 8 बिट है बस, एक रेस अक्यूमुलेटर में स्टोर्ड। ये थे रोटेट राइट के दो ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद रोटेट लेफ्ट आता है। रोटेट लेफ्ट में कैसा होता है? ऑलमोस्ट सेम चीज होती है, बट ऑफ कोर्स जैसे रोटेट राइट से हमें क्या मिलता है, डिवाइड बाय 2 करके मिलता है, और नंबर इवन है कि ऑड करके मिलता है। उसमें कुछ रोटेट लेफ्ट में ये चीजें नहीं मिलती। रोटेट लेफ्ट का कुछ और पर्पज है, तो मैं बताता हूँ। ये सब क्लियर कर देते हैं, ठीक है। रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी नहीं, पहले RLC पे आते हैं। RRC सिंपल रोटेट राइट बराबर RLC सिंपल रोटेट लेफ्ट। RAR होता है रोटेट राइट थ्रू कैरी, RAL होता है रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी, ठीक है। आप लोग को इंस्ट्रक्शंस याद रखने ही पड़ेंगे। नॉर्मल रोटेट लेफ्ट देखते हैं। रोटेट लेफ्ट में देखो क्या लिखा है, AN गोज टू AN+1, ऑफकोर्स क्योंकि हम सब कुछ वहां शिफ्ट कर रहे हैं। A7 goes to A0, ठीक है, और A7 goes to carry. The content of the accumulator is rotated left 1 position. The low order and the carry flag are both set to the value shifted out of the higher position when the carry flag is affected. This is a 1 byte instruction. रोटेट लेफ्ट में एक्चुअली हम क्या डिटेक्ट करते थे, अगर नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, वो हमें रोटेट लेफ्ट करने से पता चलता है, क्योंकि जो फर्स्ट बिट होता है वो हम कैरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। जो मतलब A7th बिट होता है, लेफ्ट मोस्ट। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं एक। यहाँ पे तो व्हाइट बोर्ड ही शेयर था, कहाँ गया व्हाइट बोर्ड? RLC, RLC नहीं सॉरी, रोटेट लेफ्ट का हाँ RLC है। इतना अजीब है, जहाँ पे कैरी है वहां पे कैरी वर्ड नहीं है, RAL है। रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी के लिए RAL है, और रोटेट लेफ्ट नॉर्मल के लिए RLC है। कंफ्यूजिंग लगता है कभी कभी। ये नॉर्मल रोटेट लेफ्ट, और ये रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी। रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी, ठीक है। रोटेट लेफ्ट में हमें क्या करना है, हम एग्जांपल लेके देखते हैं। ये स्वंदन लेट, इसके लिए एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं, एक मिनट। ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल। लेट अक्यूमुलेटर में हमारा नंबर 32H स्टोर्ड है, ठीक है।
तो 32H बेसिकली 3 होता है 0 और 0 1 1 और 2 होता है 0 0 1 0। सो इसे हम बेसिकली एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे 0 1 0 0 1 1 0 0। ये A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 और A0, ये हमारा कैरी बिट रहेगा। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग RLC मतलब रोटेट लेफ्ट करने के बाद, रोटेट लेफ्ट मतलब अभी ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, बराबर। सो हमें सब सारी चीजें अभी ये साइड रोटेट करनी है, राइट में नहीं लेफ्ट में लेके जाना, रोटेट लेफ्ट है। ठीक है, सो चेंज करते हैं इंक। ये देखते हैं रोटेट लेफ्ट के बाद क्या आता है। वो आएंगे आज शाम को। A5 A6 और A7। ठीक है, सो RLC का फॉर्मेट क्या है हमारा, AN goes to AN plus 1, AN goes to AN plus 1, A7 goes to A0 and A7 goes to carry bit। ओके, सो बेसिकली 0 यहाँ पर आएगा, जो हमारा A7 है वो A0 पे जाएगा। so यहाँ पर जो भी है लेफ्ट रोटेट होके यहाँ जाएगा, और सेम ही जो A7 है वो कैरी बिट में जाएगा। सो हमारे कैरी बिट में 0 होगा, फिर यहाँ सर्व करते हैं 0 1 1 0 1 0, और जो A7 में था वो A0 में जा रहा है। ठीक ठीक है, इतना हो गया। ये नंबर क्या है 1 2 4, ये 4 है, और ये नंबर क्या है 1 2 4 6 है। ठीक है, सो ये 64H हो गया, ये हमारा डबल हो गया। तो RLC क्या करता है, RLC दो दो चीजें करता है, मल्टीप्लाई बाय 12 करता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करता है, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 2, एंड दूसरा लेट्स साइन ऑफ द नंबर। अगर नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव, वो कैरी बिट किससे पता चलता है, अगर कैरी बिट में 0 है 1 है, बराबर, तो उससे उससे हमें आइडिया आता है। गुड इनफ, ये रोटेट लेफ्ट हो गया। सेम रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद से कर सकते हो, आई डोंट थिंक वो इतना टफ होगा। सब कुछ इरेज कर दो, बुक पे जाते हैं। तो हमारा हो गया रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी, रोटेट राइट थ्रू कैरी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर में कुछ नहीं करना, बस कॉम्प्लीमेंट लेना, सारे बिट्स इंटरचेंज हो गए। CA में हम कर चुके हैं, क्या होता है नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड, यहाँ पे कोई भी साइन फ्लैग अफेक्ट नहीं होता। CMC कॉम्प्लीमेंट कैरी, मतलब बेसिकली जो हमारा कैरी बिट रहेगा उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, इसमें भी कोई ज्यादा टफ नहीं है। सेट कैरी करेंगे तो कैरी बिट जो है वो 1 पे सेट हो जाएगा। ठीक है, इतने सारे। एक बार हम स्टार्टिंग बिफोर गोइंग टू एनी प्रोग्राम, इसके बाद हम डायरेक्ट ALP करेंगे, जंप वाले जो इंस्ट्रक्शन वो बाद में करेंगे। कैसे ही रहता है। ठीक है, सो एक बार सारे इंस्ट्रक्शंस वापस देखते हैं। यस वंदन, ये सब आगे करवा दिया। ओके, डेटा ट्रांसफर ग्रुप हो गया हमारा, अरिथमेटिक ग्रुप हो गया, लॉजिकल ग्रुप हो गया। ठीक है, ब्रांचिंग ग्रुप और स्टैक आयन मशीन कंट्रोल बाकी है। उसके पहले हम एक बार सारे इंस्ट्रक्शंस वापस रिवाइज करते हैं। मूव R1 R2। ठीक है, हमें इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं वो याद रखना है, एंड वो क्या बोलते हैं कितने
बाइट्स ऑफ डेटा लिखते हैं, वो कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है वो याद रखना है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव R1 कॉमा R2, दिस इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ, अगर हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं मूव A कॉमा B, सो इस मूव A कॉमा B का मतलब क्या हुआ कि द कंटेंट्स ऑफ अक्यूमुलेटर B, सॉरी कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर B आर मूव टू द अक्यूमुलेटर A, ठीक है। इट कुड बी मूव D कॉमा E, तो E से जो डेटा है वो D में जा रहा है, H कॉमा L, तो L में जो डेटा है वो H में जा रहा है। और ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन लेता है क्योंकि सिर्फ जो भी डेटा ले रहा है वो तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन का है। कोई भी रजिस्टर, एक सेकेंड ना, जो भी डेटा इसमें ले रहे हैं वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन का है। रजिस्टर पे स्टोर या रजिस्टर को कॉल करने का कोई डेटा नहीं होता है। नेक्स्ट मूव फ्रॉम मेमोरी, ये भी एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है क्योंकि सिर्फ इंस्ट्रक्शन का डेटा है। एम मतलब होता है HL पेयर, HL पेयर खुद एक रजिस्टर पेयर है, तो रजिस्टर पेयर से हम जब डील करते हैं तो उससे भी हम कुछ वो कोई ये नहीं लेता, मेमोरी नहीं लेता। सो यहाँ पे सिंगल पेज, हाँ। सो ये, और ये इसका एड्रेसिंग टाइप क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट, ठीक है, वो तो एम है इसलिए। तो मूव बी कॉमा एम अगर लिख रहे हैं तो एम से जो डेटा है वो मतलब HL पेयर में जो डेटा है वो बी में जाता है। नेक्स्ट मूव एम कॉमा आर है, सो यहाँ पे बी या सी या कोई रजिस्टर से HL पेयर में जा रहा है। ये भी 1 बाइट है, जहाँ पे भी सिर्फ रजिस्टर इन्वॉल्व है वो सब 1 बाइट है। वंदन, जो हम 8085 करेंगे, ठीक है, वंदन का क्वेश्चन है कि क्या एड्रेसिंग मोड्स भी याद रखना पड़ेगा। एड्रेसिंग मोड्स याद नहीं रखने पड़ेंगे फॉर 8085, मतलब आपके प्रैक्टिकल्स में याद नहीं रखने पड़ेंगे, जो भी आ रहा है आप लोग आएंगे कल परसों या नरसों, जो भी है, किसी का 18th को है, किसी का 17th को है, तो जो प्रैक्टिकल्स है उसमें नहीं आएंगे। बट जो फाइनल एग्जाम है वहां पे एड्रेसिंग मोड्स याद रखो, क्योंकि वहां पे ऐसा क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन मूव एम कॉम आर। सो वहां पे आपको सब 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, एक तो वो करता क्या है, वो कितने बाइट लेता है, उसका डेफिनेशन क्या है, और एक वो एग्जाम्पल क्या है उसका बेसिकली, ठीक है। तो वहां पे एड्रेसिंग मोड लिखने के मार्क्स होंगे, ठीक है। एम फिर नेक्स्ट है MVIR कॉमा डेटा। MVIR कॉमा डेटा होता है इमीडिएट डेटा। आप जो डेटा है वो एक रजिस्टर में डाल रहे हो, ये 2 बाइट का है क्योंकि जो हमारी बाइट 1 है वो तो इंस्ट्रक्शन ले रही। एक चीज याद रखना सब लोग, यहाँ पे बाइट 2 और बाइट 3 का कॉन्सेप्ट जो मैंने 2 लेक्चर पहले समझाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब 8085 में प्रैक्टिकल करने जाओगे तो वहां पे आपको अंडरस्टैंड होगा क्यों बाइट 2 बाइट 3 अलग अलग से बोला गया था, वहां पे आप लोग को वो सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे बाइट 1 हमारा MVI है एंड बाइट 2 क्या है, डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट है MVI M कॉमा डेटा। सो इसमें जो हमारा MVI है ये वापस ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन, क्योंकि डेटा 1 बाइट लेता है और इंस्ट्रक्शन 1 बाइट लेता है, सो वैसे 2 बाइट होगा। और ये डेटा यहाँ पे बेसिकली वो HL पेयर में स्टोर हो रहा था। एग्जाम्पल है MVI M कॉमा 12H। फिर नेक्स्ट है LXI रजिस्टर पेयर कॉमा डेटा। अभी ये कितने बिट का होगा, ये भी 2 बिट का इंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं, ये 3 बिट का इंस्ट्रक्शन, ओके, ये 3 बिट का इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि बाइट इसमें बेसिकली 16 बिट का डेटा है, मैंने वो देखा नहीं, डेटा 16 लिखा है, मतलब 16 बिट का डेटा, जैसे यहाँ पे लिखा है 4000H। सो इसमें जो 00 है ये बाइट 2 है, और 40 ये बाइट 3 है, और LXI बाइट 1 है। तो जो बाइट 2 है वो इसमें L में जाती है, और जो बाइट 3 है वो H में जाती है, ठीक है। सो वैसे ये HL का तो कोई डेटा नहीं होता, मतलब मेमोरी वो नहीं लेता। तो LXI इंस्ट्रक्शन का 1 बाइट, और 00 बाइट 2 और 40 बाइट 3, तो टोटल 3 बाइट्स, ठीक है, क्योंकि 16 बिट था डेटा। 8 बिट होता तो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो जाता। LDA ADDR मतलब LDA एड्रेस, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो 3 बाइट का है, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस इन्वॉल्व है, और इंस्ट्रक्शन का 1 बाइट और एड्रेस के 2 बाइट। वो एड्रेस को भी बाइट 2 और बाइट 3 में आप डिवाइड कर सकते हो, 16 बिट का एड्रेस है क्योंकि। LDA क्या करता है, लोड अक्यूमुलेटेड डायरेक्ट, बेसिकली जो भी कोई पर्टिकुलर एड्रेस का आप डेटा दोगे वो C0000H में जो डेटा रहेगा वो इसमें चला जाएगा एक्यूमुलेटर में, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन C00H इज मूव टू रजिस्टर, ये सब ये याद रखना है। लोड अक्यूमुलेटर, लोड रजिस्टर पेयर, इमीडिएट, ये सारे आएंगे अभी नीचे, इसलिए हम रिवाइज करा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है स्टोर अक्यूमुलेटेड डायरेक्ट। स्टोर अक्यूमुलेटेड डायरेक्ट, यहाँ पे हम जो अक्यूमुलेटर में है वो कोई एड्रेस में डाल रहे हैं, ये वापस 3 बिट का इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। बाइट 2 और बाइट 3 और बाइट 1 तो जो ST है वो खुद बाइट 1 है। फिर LHLD मतलब लोड HNL डायरेक्ट, ठीक है।
और ये भी 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन LHLD लिखने का 1 बाइट एंड 21,000 या जो भी 16 बिट का आप एड्रेस लिख रहे हो उसके 2 बाइट्स। फिर ये उसका रिवर्स, जहाँ यहाँ पे ऊपर वाले में लोड हो रहा था, मतलब कहीं से आप HL में लोड कर रहे हो, और ये स्टोर है, मतलब कहीं से HL का डेटा कहीं पे स्टोर कर रहे हो कोई पर्टिकुलर एड्रेस पे, ठीक है। लोड करना, स्टोर करना। नेक्स्ट इसके बाद LDAX लोड अक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर रजिस्टर पेयर का डेटा आप अक्यूमुलेटर डाल रहे हो, ठीक है। ये एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसमें आपको सारे से अक्यूमुलेटर रजिस्टर पेयर्स और अक्यूमुलेटर इन्वॉल्व है। फिर स्टोर अक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, यहाँ पे अक्यूमुलेटर का डेटा कोई पर्टिकुलर एक रजिस्टर पेयर में डाल रहे हो। फिर नेक्स्ट है एक्सचेंज XCHG एक्सचेंज HNL विद DNE, मतलब बेसिकली रजिस्टर पेयर से आपको इंटरचेंज करना है, तो ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद आता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ऐड R, ऐड M, ये सब 1 बाइट के हैं। ADI 2 बाइट का, क्योंकि इसमें डेटा इन्वॉल्व है। सब R, सब M, दो 1 बाइट के। SUI डेटा 2 बाइट का, क्योंकि उसमें डेटा इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर SBB सब्ट्रैक्ट रजिस्टर विद बोरो, ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा। SBBM 1 बाइट, INRR 1 बाइट, INRM 1 बाइट, SBI डेटा 2 बाइट, DCRR 1 बाइट, DCRM 1 बाइट, ये सिंपल इनफ है ये सब। INXRP 1 बाइट, DCXRP डिक्रीमेंट रजिस्टर, इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर, ठीक है। ये सब 1 बाइट। DAD मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था आप लोग को, वो लेक्चर देख लेना, लास्ट के लेक्चर है, मैं अभी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। यस वंदन। फिर DA डेसिमल रजिस्टर, ये BCD से था। ये DA थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस ग्रेटर देन 6 है, लेस देन 60 है, और लेफ्ट मोस्ट MSB LSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो वो प्रॉपर्ली देखना। इसके बाद हमने लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस किए, ये सब एंड और XOR, ये सब सिंपल है। इसके आगे आगे बढ़ते हैं, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट एंड कॉम्प्लीमेंटर। जंप इंस्ट्रक्शंस है जो हम बाद में करेंगे, अभी प्रोग्राम पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स। डायरेक्टली आपको इसमें प्रैक्टिकल में यही आने वाला है, ठीक है। आफ्टर तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू टेल अ कंप्यूटर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये हमें पता है, जैसे हम C या C++ या जावा या कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, तो उसके पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बराबर। वो इंस्ट्रक्शंस पे हम वर्क करते हैं, उसमें जो रूल्स होते हैं वो रूल्स फॉलो करते हैं, बराबर। फिर लिखा है टू राइट अ प्रोग्राम विद डिवाइड अ गिवन प्रॉब्लम इनटू सिंपल स्टेप्स इन द टर्म्स ऑफ ऑपरेशन द 8085 कैन परफॉर्म, ठीक है। अभी हमें कोई भी चीज करनी है, समझो हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, दो नंबर्स को यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, सो ये सब, या कुछ मल्टीप्लाई करना है, या कुछ हाईएस्ट नंबर बिटवीन दिस, या नंबर्स इंटरचेंज करना है, ऐसे प्रोग्राम्स लिखना है। तो प्रोग्राम के पर्टिकुलर स्टेप्स हो गए, बराबर, कि पहले ये यहाँ से यहाँ लेके जाओ, फिर ये करो, फिर ये यहाँ से यहाँ करो, फिर यहाँ से करो, तब जाके नंबर इंटरचेंज हो गया, ठीक है। एक टेक्निक होती है, एक प्रोसीजर होता है। सो प्रोसीजर, और प्लस इसमें एक और लिमिटेशन होता है कि 8085 परफॉर्म कर क्या सकता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज आप पाइथन में जो चीजें कर सकते हो, आप वो C में नहीं कर सकते। पाइथन में सब कुछ चीजें रेडीमेड होती है, मतलब आप सिर्फ 4-5 लाइन का कोड लिखोगे पाइथन में और आप बहुत कुछ कर पाओगे। बट C में आपको वही प्रोग्राम रन करने के लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ लाइंस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। बट ऑफ कोर्स C इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, तो C पहले सीखना चाहिए, पाइथन बाद में। पाइथन चीजें इजी करता है, ठीक है। तो हाँ, एनीवेज, तो 80, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ लिमिटेशंस होती है। सेम असेंबली लैंग्वेज जो हम 8085 में लिखते हैं उसकी लिमिटेशंस है, तो वो जो परफॉर्म कर सकता है वो लिमिटेशन और बाउंड्रीज में रहकर ही हमें अपने अपने सोल्यूशंस या अपने आंसर्स ढूंढने हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट से हम देख सकते हैं, वो हम कैसे भी देख सकते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हमारा। ओके, ये प्रोग्राम्स के पहले ये ऐसे आप लोगों को टेबल बना के दिया है, मेमोरी एड्रेस, लेबल, निमोनिक, ऑपकोड, कमेंट्स, ठीक है। आपको जब थियरी पेपर, बोर्ड पेपर आएगा, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ निमोनिक और कमेंट्स इतना ही लिखने की जरूरत है। आपको मेमोरी एड्रेस, लेबल, ऑपकोड की जरूरत नहीं है। और ऑपकोड आपको याद नहीं रखना है। ऑप कोड आपके बुक के पीछे, मेरे पास प्रज्ञा बुक है, उसके पीछे दिया हुआ है,
टेबल, एंड आपको लेबोरेटरी में भी टेबल देंगे, वो टेबल याद नहीं करना है, वो इतने सारे हेक्स कोड्स, आपको इंस्ट्रक्शन देखना है। वहां पे टेबल में वो शीट में देखा होगा कि इंस्ट्रक्शन के आगे जो ऑपकोड है वो ऑपकोड टाइप करना है उस 8085 के अंदर। ठीक है, मैं 8085 में कैसे टाइप करते हैं वो भी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग मैं सिमुलेटर ओपन करेंगे और 8085 प्रैक्टिस करेंगे। मैं ट्राई करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर आज इवनिंग को ही रखे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को कल परसों तो प्रैक्टिकल है, फिर मतलब नहीं। अगर मैं 17th को आई गेस, यहाँ पर कोई भी है जिसको कल ही प्रैक्टिकल है? हाँ वदन, वो प्रिंट करा के लेके जाना है आप लोग। परसों है, ठीक है, मतलब कल नहीं परसों, तो आज इवनिंग रखेंगे तभी जाके आप लोग के परसों तक का कोई भी प्रोग्राम रेडी होगा। आप लोगों को कराया प्रैक्टिकल, बट तो मतलब वही प्रिंट प्रिंट देख के कराया ना, ऑपकोड आप लोग को दिखा है ना, मतलब हाँ देख देख के, यस करेक्ट करेक्ट, वही मतलब। बट मैं यहाँ पे बता दूंगा बिफोर गोइंग इनटू प्रैक्टिकल, आप लोग रिवाइज हो जाएगा और कुछ नहीं। वो सेट रिसेट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आप लोग किट का नाम पता है आप लोग को, मतलब कैसा दिखता है? मुझे आप लोग किट का गूगल पे सर्च करके भेजना ना। आप लोग सब लोग एक ही कॉलेज से हो कि सब लोग अलग अलग कॉलेज से हो? इंटीग्रेटेड बैच होगा राइट? वंदन, आप लोग, आपको कौन से, आप कौन से कॉलेज से हो? परसों रुस्तम जी का है, ओके। बाकी लोगों का कब है, कुछ आइडिया है? सिर्फ रुस्तम जी के अलावा और किसके साथ क्या टाइप है, मतलब और बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? और 3 कॉलेजेस हैं, ओके। वंदन, आप कौन से कॉलेज में? वंदन भी रुस्तम जी में ही है, ठीक है, ओके। सो तो ये यहाँ पर ये सिर्फ जो प्रैक्टिकल करोगे ना, प्रैक्टिकल में पूरा लिखने का है, मेमोरी एड्रेस, लेबल, निमोनिक, ऑपकोड, कमेंट्स। प्रैक्टिकल जो आपका परसों है उसमें आपको सब कुछ लिखना है। बट ये क्या बोलते हैं इसमें, थियरी एग्जाम जब आपकी होगी CS2 की बोर्ड्स की, तो वहां पे सिर्फ निमोनिक और कमेंट्स लिखना है, ठीक है। लेबल क्या होता है? लेबल इज द नेम ऑफ द लाइन, इट इज यूज्ड इन जंप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। निमोनिक कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निमोनिक मतलब बेसिकली जो हमारा कोर इंस्ट्रक्शन है वो निमोनिक्स में होता है। ऑप कोड हेक्स कोड है। कमेंट्स मतलब आप एग्जैक्टली करके आ रहे हो उसमें, वो कमेंट में लिखते हो। मेमोरी एड्रेस वो लोकेशन है जहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन स्टोर कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम है राइट एन ELP प्रोग्राम। ओके, टू ऐड टू हेक्साडेसिमल नंबर्स 32H एंड 48H, ठीक है। इसमें कहाँ है पेन? सो हमें क्या करना है, आप कुछ भी मत देखो, बस सिंपल बताओ मुझे कि 32H और 48H को हम ऐसे ही ऐड करेंगे, ठीक है। सिंपली ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 और 2, मतलब ये तो 10 होगा। 10 क्या होता है हमारा? हमारा 10 होता है आई गेस A होता है, सो ये A होगा। और 4 + 3 7 होगा, तो 7AH बराबर। ये हमारा आंसर है, ये हमें पता है। पर ये हमें जरूरी नहीं याद रखना, और इसका कुछ पर्पस भी नहीं। ये तो आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे तो आप लोग को जो C00H है वहां पे आपको ये स्टोर करना है, ठीक है। जो हमारा आप लोग का एड्रेस होगा C000H, वहां पे ये स्टोर होना चाहिए, ठीक है। सो नॉर्मली, ठीक है, ऐसे जनरली सोचो कि स्टेप्स क्या होंगे। आप लोग को 2 नंबर लेने हैं, उसको स्टोर करना होगा पहले, तो सबसे पहले
आप कोई ना कोई एक रजिस्टर में डालोगे। तो रजिस्टर के इंस्ट्रक्शंस हमारे पास कौन से हैं, हमें ये पता है एक MVI है, ठीक है। MVI क्या करता है, कोई भी एक इमीडिएट मतलब ऐसे जैसे 32 है नंबर, तो उसको कहीं पे डाल सकते हैं। लेट सपोज हम उसको डालते हैं अक्यूमुलेटर में, ठीक है। MVI A 32, ऐसे लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं MVI B, ये ऐसा थोड़ा, B, 48H, ठीक है। सो ए और बी में चला गया। तो आपको अभी क्या करना है, आपको बेसिकली ए, अरे अरे अरे, आपको ए प्लस बी करना है, और जो ए प्लस बी का आंसर आएगा वो आपको कहाँ स्टोर करना है, C00C000H में, ठीक है। सो आपने 32H को ए में स्टोर किया, 48H को बी में स्टोर किया, और ए प्लस बी को आपको C000H में स्टोर करना है। ओके, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐड बी क्या होता है, जो डेटा आप तो इसमें कुछ अलग ही हो रहा है। ऐड बी क्या करेगा, ऐड बी ये करेगा कि ए इक्वल टू ए प्लस बी करेगा, ठीक है। ए इक्वल टू ए प्लस बी करेगा, बराबर। तो अभी हमारे ए में क्या स्टोर हो गया, जो हमें आंसर चाहिए 7 7AH, वो स्टोर हो गया, ठीक है। एंड फिर क्या कर रहे हैं हम, जो अक्यूमुलेटर का डेटा है STA कर रहे हैं, स्टोर अक्यूमुलेटर C000 में। एंड लास्ट हॉल्ट करके इंस्ट्रक्शन है, हॉल्ट क्या करता है, बस हमारे माइक्रो प्रोसेसर को स्टॉप कर देता है। इसमें किसी को कोई भी क्वेरी है, सिंपल था ये बेसिक ऐड का था, जहाँ पे हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और वो कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस में स्टोर कर रहे हैं। इसमें किसी को क्वेरी है, अब इसमें ये जो लिखा है ना मेमोरी एड्रेस उसका, और ये ऑपकोड और ऐसे स्पेस क्यों छोड़ा है, वो क्वेरी उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। MVI और 32H कितने बिट का इंस्ट्रक्शन है, कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, आई मीन 2 बाइट का है। MVI का 1 बाइट और 32H का 1 बाइट। तो आपको, आप है ना कोई भी मेमोरी एड्रेस यहाँ पे देख सकते हो, ये सीरीज 5000 से स्टार्ट किया है। यू कैन स्टार्ट विद 2000 3000 4000, कहीं से भी स्टार्ट करो। बस वहां से स्टार्ट मत करना जहाँ पे आपका, जैसे यहाँ पे समझो C000H है, तो यहाँ पे C000 मत लिख देना, बस उतना उतना ध्यान रखना, बाकी आप कोई भी लिखो। सो यहाँ पे 5000 स्टार्ट किया, अब 5000 के बाद 5000 के बाद 2 बिट यूज होंगे। अब ये एमवीआई का जो ऑपकोड है ना वो 3E है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपकोड 3E लिखा है, एंड फिर 32 लिखा है। 32 क्यों लिखा है, बाइट तो हमारा क्या है 32 डेटा, इसलिए यहाँ पे 32 लिखा है, ठीक है। इसके बाद MVI ये 2 बाइट लेगा, जो 0001 हो गए। इन्होंने ये 02 पे स्पेस क्यों छोड़ा मुझे नहीं समझा, ये रॉन्ग है यहाँ पे। ये बेसिकली 02 यहाँ पे नीचे आएगा, ये ऐसे है। ये 02 के लिए ये इंस्ट्रक्शन है, और 03 का ये लाइन है, ये पूरा ऐसे लाइन है। इन लोग का मिस्टेक हो गया है, ठीक है। सो ये फर्स्ट सेकंड बिट ऐसे हो गया। फिर MVI B 48H, सो MVI इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड है 06 और 48, तो नेक्स्ट नेक्स्ट बाइट हमारी बाइट तो क्या होती है 48 होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ऐड बी इंस्ट्रक्शन एक ही बाइट का है, तो 04 मतलब एक ही मेमोरी एड्रेस लेगा, और उसका ऑपकोड 80 है। आप लोग ये सब ऑपकोड टेबल में देख सकते हो। फिर 05 का 5005 एड्रेस पे 1 बाइट लेगा STA खुद इंस्ट्रक्शन, और ये 3 बाइट लेंगे क्योंकि C000H है, जिसमें बाइट टू 00 है, देखो बाइट टू 00, फिर C00, फिर C0 लिखा, देखो ये समझ रहे हो, बाइट टू और बाइट थ्री का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होना चाहिए। ये हो गया। फिर लास्ट इंस्ट्रक्शन हॉल्ट है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर को स्टॉप कर दो। तो ये हमारा बेसिक एडिशन हो गया, जहाँ पे हम दो हेक्साडेसिमल नंबर्स को कहीं पे स्टोर कर रहे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर है। ओके, 6.1, अभी नेक्स्ट 6.2 करते हैं।
6.2 में हम क्या कर रहे हैं, जस्ट एक मिनट। ओके, सो नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट अ ALP प्रोग्राम टू कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन C000H, प्लेस दैट रिजल्ट इन D000H। सिंपल इनफ है। सोल्यूशन में लेट सपोज हमने जो कंटेंट है C000 में वो 6A लिया है, ठीक है। वो 6A का जो रिजल्ट आएगा, बंधन, वो एक्सचेंज वाला प्रोग्राम आज ये लेक्चर में नहीं हो पाएगा। हम एक्सचेंज वाला प्रोग्राम नेक्स्ट, मतलब आज इवनिंग को जो भी लेक्चर लेंगे वो जो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा अगर आप नहीं अवेलेबल हो तो, एंड या तो कल जो मॉर्निंग में लेंगे कंप्लीट कर देंगे। मुझे आज 6.124 करना है, फिर जंप इंस्ट्रक्शन, स्टॉक, स्टैक, आईओ ऑपरेशंस करेंगे, उसमें ऑलमोस्ट एक लेक्चर जाएगा और फिर हम प्रोग्राम्स पाएंगे। निमोनिक्स तो याद रखने ही पड़ेंगे। यस निर्वाण, निमोनिक्स के बिना तो आप प्रोग्राम ही क्या लिख रहे हो, मतलब आपको बताना पड़ेगा ना कि आप LDA SCA में, बेसिकली वो निमोनिक्स है क्या, इंस्ट्रक्शंस है। आप इंस्ट्रक्शन के बिना वर्क ही कैसे करोगे, आपका आउटपुट ही नहीं आएगा। आप बोलोगे कि मुझे ये नंबर को यहाँ पे स्टोर करना है, बट आपको पता ही नहीं है कि स्टोर करते कैसे है। STE होता है अगर आपको स्टोर फ्रॉम अक्यूमुलेटर करना है तो, अक्यूमुलेटर से कहीं पे डाल दो। LDA होता है अगर आपको कहीं से डेटा अक्यूमुलेटर में लोड करवाना है तो। STA, LDA, ये सब अक्यूमुलेटर से डेटा एक्सचेंज के लिए है। फिर ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सब चीज तो याद रखनी पड़ेगी निमोनिक्स, और ज्यादा टफ भी नहीं है। बेसिक प्रोग्राम्स ऑफ कोर्स, अभी वो नीचे नीचे जो टफ वाले प्रोग्राम्स आएंगे उसमें थोड़ा ऐसे होगा कि 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पेन पेपर लेके। पर बेसिक प्रोग्राम्स पहले अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तब जाके कॉम्प्लेक्स वाले और इजी पड़ेंगे समझने के, समझने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिया, 6 से लिया, और 6 का कॉम्प्लीमेंट 95 होता है। कैसे होता है ये हमें पता है। ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसके लिए हमें ना बेसिकली F-A करने का, हमारे 15 डिजिट होते हैं, A 10 होता है तो 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 होता है, इसलिए यहाँ पे 5 लिखा है। फिर 6 के कॉम्प्लीमेंट के लिए F-6 करने का, तो F-6 करेंगे तो 15 माइनस 6 9 आएगा, तो 9 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट का शॉर्टकट है ये। वरना आपको अलग से कॉम्प्लीमेंट करना है तो 6A को आप बिट में कन्वर्ट, वो करो कन्वर्ट, मतलब ऐसे करते, देखो कॉम्प्लीमेंट कैसे करते बता देते हैं। 6A का 95 कैसा है वो बता रहा हूँ। ये 6A है, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट 95 है। शॉर्टकट ये है कि आपको इसको F से सब्ट्रैक्ट करना है। सो F-A मतलब 15 माइनस 10 होता है 5, 6 मतलब F-6, F-6 होता है 9, ठीक है। और शॉर्टकट नहीं करना है, पूरा करना है तो 6 को लिखो आप, ठीक है। 6 को और A को अलग अलग लिखो। 6 होता है 0-1-1-0, ठीक है। और A होता है 10 मतलब 8-8-4-2-0, ये ऐसे होता है, ठीक है। 6 से ये हो गया। अब इसका एक का कॉम्प्लीमेंट करो, मतलब ये 1-0-0-1, सारे बिट्स इंटरचेंज हो गए, 0 का 1 होगा, 1 का 0 होगा, 1 का 0 होगा, 0 का 1 होगा, ठीक है। ये 0-1-0-1, ठीक है। अब ये देख लो, ये क्या था, 1-2-4-8, तो ये 4 और 1 ये 5 हो गया, और ये 1-2-4-8, 8 और 1 ये 9 हो गया, मिल गया 95। समझा कैसे कॉम्प्लीमेंट करना है? ये शॉर्टकट है और ये लॉन्ग मेथड है। ओके, सो इसमें क्या करना है, राइट एन ALP टू कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन C000H, प्लेस द रिजल्ट इन D0H। सो एक बेसिकली अगर आइडिया ले तो हमारे जो C000 में जो नंबर होगा उसे हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट करने का इंस्ट्रक्शन हमें पता है एक ही है, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर वाला CMA, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जो C000H में जो डेटा है उसको एक्यूमुलेटर में डालेंगे, एक्यूमुलेटर कॉम्प्लीमेंट डालेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट करने के बाद वो जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हम D000 में स्टोर करेंगे, और फाइनली प्रोग्राम हॉल्ट हो जाएगा। बस इतना सिंपल है। ये हो गया हमारा 6.2, 6.4। ओके,
एक ये सब्ट्रैक्शन वाला भी प्रोग्राम कर लेते हैं. Write an ALP to subtract the container memory location C000 and C001 and place the result in C002. So यहाँ पे क्या करना है, जो मेमोरी लोकेशन C000 में है उसको सब्ट्रैक्ट करना है C001 से. सो हमने यहाँ पे देखो लोड एक्यूमुलेटर LXI किया है. ठीक है, LXI मतलब हम जो C000 में एड्रेस है वो हम H में डाल रहे हैं. ठीक है, एंड जो अभी हम मतलब HL पेयर में डाल रहे हैं, जो HL पेयर में वो एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे. ठीक है, इंक्रीमेंट H. ओके हाँ, तो ये इंक्रीमेंट इसलिए किया है क्योंकि आपका C000 था ना. सो वो लोग C0002 में लाने के लिए, मतलब ये एड्रेस को बढ़ाने के लिए, और फिर वहां पे वो लोग स्टोर कर रहे हैं. तो उन्होंने जो HL पेयर का जो एड्रेस जहाँ पे डालना है उसको C0002 किया, सब्ट्रैक्ट करके HL पेयर में डाला, और फिर जो एक्यूमुलेटर में डेटा था उसको HL पेयर में, मतलब वो C0002 में डाल दिया. ठीक है, ये भी सिंपल था. ऐसे करके हमारे ये 3 प्रोग्राम्स हो गए बेसिक वाले. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जंप इंस्ट्रक्शंस सिमुलेटर पे देखेंगे कैसे करते हैं प्रोग्राम्स, एंड बाकी के प्रोग्राम देख लेंगे जो आप लोगों को आने वाले हैं. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स है वंदन, प्रियांश, आप लोग हो. बाकी लोग तो आई गेस कॉलेज होगा. ओके, वाइवा के लिए 5 और 6 चैप्टर में से, मतलब यही ना 1 और ये बेसिकली. इसमें से ना इंस्ट्रक्शन सेट में से देखो एड्रेसिंग मोड्स प्रॉपर्ली करके जाओ. सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो प्रॉपर्ली रीड करके जाओ. ये इंस्ट्रक्शन के 5 टाइप्स क्या होता है सब, बहुत बेसिक बेसिक चीजें पूछेंगे. आपको कुछ नहीं आएगा ना, एनी केस आपको नहीं आता है तो ऐसा होगा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होंगे आपके आगे वालों के, तो आप वो भी समझ सकते हो. ऐसा इसमें कुछ एकदम टफ वाली चीजें नहीं आएगी. तो ज्यादा ऐसा प्रेशर मत लगे क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे. पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ.